अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ तुरई और चिकन का सालन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसकी आसान सी रेसिपी। सबसे पहले हम ले लेंगे आधा किलो चिकन। उसके बाद हम आधा किलो तुरई, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जिसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। 2 अदद प्याज ले लेंगे जिसको हम रफली काट लेंगे। 2 अदद टमाटर ले लेंगे जिसको हम रफली इसको भी काट लेंगे। थोड़ा सा लहसुन ले लेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को हम रफली काट कर ग्राइंडर में एक एक करके डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इन सब का अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे। अब चूल्हे पे पतीली रखकर हम इसमें तकरीबन 1 प्याली कुकिंग ऑयल की डालेंगे और उसको गर्म होने के लिए ज़रा सा छोड़ देंगे। फिर इसमें हम सबसे पहले 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। हल्का सा ज़ीरा फ्राई होने के बाद हम इसमें प्याज टमाटर वाला अपना पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। उसके बाद हाफ़ टी-स्पून हल्दी। उसके बाद 2 टीस्पून्स धनिया पाउडर के डालेंगे। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस सालन को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे देखें सालन अच्छे से भुन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसका तेल ऊपर आ रहा है। अब जब ये मसाला अच्छे से अपना ऑयल छोड़ दे और मसाला अच्छे से भुन जाए तो हम इसमें चिकन ऐड करके चिकन के साथ इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। अब यहाँ पर चिकन अच्छे से भुन चुकी है मसाले के साथ। अब इसमें हम 2 कप पानी ऐड करेंगे, या जितना आपको इसमें सालन रखना है उतना आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब जब इसके शोरबे में बबल्स आने लगे तो उसके बाद हम इसको ढककर हल्की आंच पे गलने के लिए छोड़ देंगे। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे कि चिकन हमारी गल गई है या नहीं। अब तकरीबन हमारी चिकन गल ही चुकी है, 90% तक गल चुकी है। तो हम इसमें अपनी कटी हुई तुरैयाँ इसमें ऐड कर देंगे। अब तुरैयाँ डालकर इसको हम मिक्स करेंगे और इसमें हम और पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि तुरैयाँ जो हैं वो ख़ुद ही अपना पानी इतना छोड़ेंगी कि इसमें शोरबा हो जाएगा। अब इसको ढककर हम हल्की आंच पे रख देंगे। अब तकरीबन और 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारा सालन पक के रेडी हो चुका है और तेल भी ऊपर आ चुका है। अब बिल्कुल ऑप्शनल है कि आप इसमें आखिर में गरम मसाले का पाउडर ऐड करते हैं या नहीं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। और बस लीजिए, आपका सालन तैयार है। प्लीज़ मेरी वीडियोस को आखिर तक लाजमी देखा कीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।